हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीड कोड 30 डे ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस का डे वन। तो जो आज के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें एक क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन बनाना है। आई नो सुनने में बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, बट यहाँ पर हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे किसी फंक्शन को रिटर्न किया जाता है। एंड जो ये फर्स्ट फोर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, ये सारे क्लोजर्स बेस्ड पे हैं। अब जो क्लोजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, जो इंटरव्यू में काफी बारी पूछा जाता है। तो इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे एंड डीपली समझेंगे कि हाउ क्लोजर वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को। पता क्या है, जो लीड कोड है यहाँ पर हमें क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना पड़ता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम में पूछा क्या है, हमें करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या है कि राइट अ फंक्शन क्रिएट हेलो वर्ड्स, इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न हेलो वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट हेलो वर्ड बनाना है। एंड ये फंक्शन इनपुट कुछ भी इनपुट ले, डजेंट मैटर, बट ये जब रिटर्न करेगा वो एक स्ट्रिंग एज ए हेलो वर्ड ही रिटर्न करना चाहिए। मतलब कि इनपुट कुछ भी ले ये फंक्शन, ये मैटर नहीं करता। इनपुट कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या इनपुट हो सकता है, बट जब भी ये फंक्शन कुछ रिटर्न कॉल होगा या फिर ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसका नाम है हेलो वर्ड। बस इसके अंदर हमें ये बताया गया कि अब इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा फाइनल बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है कि राइट अ फंक्शन क्रिएट हेलो वर्ड, एक फंक्शन करो क्रिएट जिसका नाम है हेलो वर्ड, इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन। अभी ये फंक्शन भी एक अपने अंदर से फंक्शन को रिटर्न करेगा जो ऑलवेज रिटर्न करेगा हेलो वर्ड। मतलब कि हमारे पास ये एक फंक्शन है क्रिएट हेलो वर्ड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो हेलो वर्ड रिटर्न करे। समझ आया? तो यहाँ पर ही असली गेम बनती है क्लोजर कंसेप्ट की। ठीक है, और यही इंटरव्यू में काफी बारी पूछा जाता है। तो अब इसको लॉजिक समझो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंसेप्ट दिए गए, यहाँ कंसेप्ट यूज हो रहा है रिटर्निंग अ फंक्शन जावा। यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो रिटर्निंग फंक्शन यूज हो रहा है। मतलब कि रिटर्न हो रहा है फंक्शन, अपने एक आउटर फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन है एंड वो कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ये होता है एक्चुअली में क्लोजर। ठीक, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। तो देखो, अब यहाँ पर हम कोड लिखते हैं, सीधा कोड से स्टार्ट करते हैं। हमने प्रॉब्लम समझ ली है, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का आंसर क्या है हमारे माइंड में आ गया। अगर आपने क्लोजर चैप्टर नहीं पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सो डोंट वरी, मैं आपको साथ के साथ भी समझाने वाला हूँ। देखो, अब ये हमारा क्या है कि ये आउटर फंक्शन है क्रिएट हेलो वर्ड। अब इसके अंदर से हमें एक फंक्शन रिटर्न करना है जो करेगा हेलो वर्ड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न एक फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखते हैं, रिटर्न अ फंक्शन एंड डॉट 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 आर्क्स। अब ये आर्क्स क्या है, ये आर्ग्यूमेंट होते हैं। इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो अब समझ लो, ये जो मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन है दैट इज माय आउटर फंक्शन, एंड दिस फंक्शन जो इसके अंदर मैंने लिखा है, ये मेरा एक इनर फंक्शन है। ओके, तो अब ये जो मेरा आउटर फंक्शन है वो इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। ओके, जब ये कॉल होगा, अब ये जो रिटर्न इनर वाला फंक्शन है ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, कौन सी, हेलो वर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न हेलो वर्ड। ठीक है, तो अब इसका जरा हम टेस्ट केस रन करके देखते हैं। सबसे पहले एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जब भी तुम लीड कोड पर स्टार्ट करो ना, जब भी तुम एज अ सबसे पहले सबमिट नहीं करते, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारी टेस्ट केसेस पास हुई हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो मेरे टेस्ट केसेस चेक करे जाएंगे कि जो टेस्ट केसेस है वो सारे पास हो रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर जो मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, देखो यहाँ पर टेस्ट केस 1 पास है एंड टेस्ट केस सेकंड भी पास हो चुका है। ठीक है, और इसको सबमिट करके चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं एंड यस, तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अब कुछ और टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ओके, जो यहाँ पर ये लिखी है ना, मैं ये डॉट डॉट ट्रिपल डॉट आर्क्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का मतलब है कि ये एक होता है रेस्ट पैरामीटर।
रेस्ट पैरामीटर होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन एज अ पैरामीटर के अंदर एक से ज्यादा पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। ये जो डॉट आर्क ट्रिपल डॉट आर्क्स है, ये क्या है, एक ये रेस्ट पैरामीटर है। क्या ये एक रेस्ट पैरामीटर है, मतलब कि अगर कोई फंक्शन अपने पैरामीटर के अंदर कुछ ऐसे ऐसे पास कर रहा है, एक मिनट मैं तुम्हें चेक करके दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं इसको कट करता हूँ। अगर कोई फंक्शन अपने पैरामीटर में ऐसे 1 2 3 मतलब कि कुछ फंक्शन पास कर रहा है या पैरामीटर पास कर रहा है, तो वो क्या होगा कि वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कर ले। मतलब कि जितने भी यहाँ पर आर्गुमेंट पास होंगे इस फंक्शन के द्वारा, वो सारे हैंडल कर ले, और उनका जो आउटपुट रिटर्न किया जाएगा वो सिर्फ यही एक हेलो वर्ड ही रिटर्न किया जाएगा। आई नो आपको ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अगर आपने जावास्क्रिप्ट का क्लोजर चैप्टर नहीं पढ़ा है। सो डोंट वरी, वीडियो को एक दो बारी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है। ठीक है, क्रिएट हेलो वर्ड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था लीड कोड पर 30 डे ऑफ जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर हमारा डे कंप्लीट होता है, और मिलते हैं कल डे 2 के साथ, जहाँ पर हम क्लोजर को और डीप में समझेंगे। तो इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, सो वीडियो कर दो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग, सी यू इन द डे 2।